आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ज्ञानवर्धक सच्ची सत्य घटना, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और जाने अनजाने अगर आपने भी ये गलती की है तो ये गलती करने से आप बच सकते हैं, जिससे कि आपके लड्डू गोपाल कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे और आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाएंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये पूजा जी ने यूपी से शेयर की है। पूजा जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने बहुत कृपा की थी, बहुत दया थी उनकी, लेकिन उनसे कुछ ऐसी त्रुटि हुई, कुछ ऐसी गलती हुई जिसका कि उनको अंदाज नहीं था, लेकिन उनसे ये गलती हुई थी। लेकिन हमारे जो कन्हैया हैं वो कैसे अपने भक्तों को सीख देते हैं, क्या माध्यम, किसी न किसी माध्यम से उन तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। ऐसे ही हुआ पूजा जी के साथ में। पूजा जी क्या थी कि पूजा जी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। फैमिली में उनके हस्बैंड थे और उनकी सास थी, उनका एक बेटा था। तो इनकी जो थी ना दिनचर्या क्या थी कि ये सुबह पहले अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती, बच्चा स्कूल जाता, घर का पूरा काम निपटाती, उसके बाद ये पूजा पाठ किया करती थी। इनका रोज का ही नियम था। पहले सब कुछ अब घर से बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री हो जाएंगी, साफ़ सफाई सब कुछ करके उसके बाद वो पूजा करती थी। तो करते करते टाइम लग जाता था थोड़ी। तो किसी ने बताया कि देखो सुबह थोड़ी सा जल्दी उठ जाया करो और टाइम से सब कुछ कर लिया करो, क्योंकि पूजा पाठ करने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि घर की साफ़ सफाई और हस्बैंड को खाना लंच सब कुछ देते देते इनको क्या होता था कि इनको 11, साढ़े 11, 12 ऐसे भी बज जाते थे। तो इतनी देर हो जाती है और है तो हमारे कन्हैया भूखे बैठे रहते थे। ये भाव उनके मन में कभी आया नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही करती आ रही थी। देखो, भगवान से जब हम जुड़ते हैं ना, जिस भाव से हम जुड़ेंगे भगवान भी हमारे साथ वैसे ही अनुभूति कराते हैं, वैसे ही कृपा करते हैं। अगर आप उनसे जुड़े नहीं होंगे, आप उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाए होंगे, आप उनसे कभी बात नहीं करते होंगे, कुछ जैसे जब हम अपने लड्डू गोपाल को, अपने कन्हैया को किसी रिश्ते के साथ जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम हर एक बात उनसे शेयर करते हैं। ये हर भक्त करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो भक्त करते हैं उनके कन्हैया उनको अनुभूति भी ज़रूर कराते हैं। तो इनके साथ ऐसा नहीं था, पूजा कर रही थी, सब कुछ था, लेकिन इस भाव से नहीं, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तो भाव कहाँ से आएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो क्या हुआ कि इसी बीच इनके घर में कोई आती हैं, आस पड़ोस के ही समझ लीजिए, जो कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती। तो एक दिन वो ऐसे ही टाइम पे गई कि अब पूजा पाठ सब कुछ करके इतनी टाइम सबका सब कुछ हो जाता है, और है तो फिर उनके घर गई ऐसी। तो पूजा जो थी वो उस टाइम पे नहा के निकली थी। जब वो नहा के निकली तो लड्डू गोपाल की सेवा तो उनके घर में भी थी, मतलब लड्डू गोपाल तो उनके घर में भी विराजित थे और भी भगवान थे। तो वो बोलती है कि आंटी जी आप बैठो 2 मिनट, मैं आती हूँ भगवान को स्नान करा के। जब वो सुनती हैं कि स्नान करा के, तो बोली कि बेटा अभी तक भगवान ऐसे ही बैठे हैं। बोले हाँ आंटी मैं क्या करूँ, मेरे को रोज़ इतना टाइम हो जाता है। तो देखो, जब हम भगवान से जुड़ते हैं या कि भगवान की सेवा हमारे घर में होती है ना, तो भगवान कोई ना कोई माध्यम बनाते। देखो, वो स्वयं प्रकट तो हो नहीं जाएंगे, है ना, प्रत्यक्ष होके आके तो बता नहीं देंगे कि पूजा तुम ऐसे करो, तुम ये गलत कर रही हो, ऐसे नहीं होता है। वो माध्यम भेजते हैं, वो किसी न किसी को, अपने भक्त को भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रूटीन है वो परिवर्तित होता है और हमारी जो है भक्ति बढ़ती है। हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही तरीका जान पाते हैं। अनजानवश ही सही, हमसे नहीं आता है, हम नहीं जानते, लेकिन जब अगर कोई बता रहा है, कोई अगर भक्त आपका, लड्डू गोपाल का कोई भक्त कभी भी कहीं भी मिले, किसी भी देवी देवता को, अगर आपको वो कुछ सीख दे रहा है तो आप उस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। उस बात को ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक है बोल दिया हम तो अपने हिसाब से करेंगे, ऐसे ही नहीं। ये हम हमेशा ये सोचना चाहिए कि हो सकता है ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई हो, जो कि मेरे अज्ञानता को ये सही करने आया। हमेशा इस बात को मान लीजिए कि अगर आपकी पूजा पाठ में आपसे कोई त्रुटि हो रही है और सामने से आकर आपसे अगर कोई कह रहा है, तो इसमें आप भगवान की बहुत कृपा है। वही समझो कि वही आपको भेजे हैं, आपको
कोई ना कोई माध्यम बना के, तो उसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वो जो आंटी थी वो फिर जब पूजा करके आ गई, पूजा पाठ सब कुछ करके आई, फिर थोड़ी सा बैठी, उनके लिए चाय नाश्ता जो एक व्यवहारिकता होती है ना, वो सब कुछ किया। फिर वो जो आंटी थी वो पूजा को बहुत अच्छे से समझाती हैं, और जो बड़े होते हैं ना, बड़ों का फ़र्ज भी होता है, और अगर बड़े कुछ कहते हैं तो हमें उनसे सीख भी लेनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि देख बेटा, मैं तेरे से बड़ी हूँ, अगर मैं तेरे से कुछ कहूँ तो उसका वो गलत मतलब मत लेना, और मैं तेरी भलाई के लिए ही कुछ कहना चाह रही हूँ, बुरा मत मानना। तो वो बोली जी आंटी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, आप बताइए ना, अगर आपको कुछ ऐसा मुझे देख के या कि कुछ ऐसा देख के लग रहा है तो आप बिल्कुल निस्फिकर होके कहिए, बिना झिझक के कहिए। तो वो कहती हैं कि बेटा देख, तू घर में अपने भगवान रखी हैं, और भगवान के साथ साथ लड्डू गोपाल को रखी है, तो लड्डू गोपाल हमारे बाल रूप में होते हैं, तो बेटा उनकी सेवा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम एक बच्चे की सेवा करते हैं, है ना। वैसे ही उनके साथ भाव से रहो, वैसे ही उनके साथ देखो। अगर तुम्हारे ये सोचो अपने मन में कि अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो तुम उसको इतनी देर तक देख, 12:30 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, और वो अभी तो भगवान को स्नान करा के आई और दूध रख के आई उनके पास। तो कभी सोचो, तो तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आते कि अगर मेरे घर में कोई बच्चा होता तो क्या इतनी देर तक वो भूखा रहता, तुम उसको कुछ खिलाती नहीं, तुम उसको कुछ देती नहीं खाने के लिए। तो वो कहती है कि आंटी मैं क्या करूँ, मैं नहाई ही नहीं होती हूँ इतनी देर तक, तो बिना नहाए मैं कैसे वो कर दूँ, कैसे उनको भोग लगा दूँ। तो फिर बाद में आंटी कहती हैं कि देख बेटा, सुबह से तू ऐसा किया कर कि एक बार ना ज़्यादा उसमें मत पड़ा कर, एक बार पानी डाल लिया कर सुबह सुबह, थोड़ी सा, जैसे तू 7 बजे उठती है, 6 बजे उठती है, थोड़ी आधा घंटे पहले उठ जा, तो जल्दी से जाके 1 लोटा पानी अपने पुराने कपड़ों को अलग करके, ये हो जाए कि हम नहा लिए है ना, पवित्र हो गए, रात के सो के उठे हैं, अपवित्रता नहीं है, ये चीज़ हो जाए। और फिर बाद में उनकी आके तुरंत जल्दी से उनको उठा दो, और जो अपने हस्बैंड के लिए बनाती हो, या कि दूध रख दो उनके लिए, फ्रूट रख दो, ड्राई फ्रूट रख दो, और ये सब चीज़ रख के उनका भोग लगा दो और उनको उठाओ। जब ऐसे करोगी ना बेटा, तो तुम्हारे अंदर भी भाव जगेंगे और वो कन्हैया बहुत अनुभूति कराएंगे। तो जब ये सुनती हैं पूजा जी, तो उनको भी ये चीज़ लगती है कि हाँ सच में मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ। फिर क्या होता है, पूजा जी उनकी वैसे ही सेवा करने लगती हैं जैसे कि आंटी जी बता के गई थी। वो सुबह थोड़ी सा जल्दी उठती हैं, आधा घंटे और पहले उठने लगी, और उठ के फ्रेश होके और सीधे नहा के, मतलब एकदम बिल्कुल शुद्ध होके, और फिर बाद में आके वो तुरंत अपने कन्हैया को उठाती, उनको लाड लड़ाती, और उनको दूध में जो भी मतलब सुबह सुबह का था वो उनको देती। अगर कुछ ऐसा भोजन बनाया है, खाना बनाया, नाश्ता बनाया है, तो उसका भी भोग लगा देती। उनको भी ऐसी सेवा करने से बड़ा अच्छा लगने लगा, मन में बड़ा सुकून मिलने लगा, ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल उनका ना एकदम से बिल्कुल इतनी भक्ति उनकी बढ़ने लगी। और ना जब हम भगवान की सुबह सुबह ऐसी सेवा करते हैं ना, हमारा मन इतना शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस कन्हैया है और कोई नहीं। इतना मन, इतना अंदर से खुशी मिलती है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। अब उनका जो भाव था वो जुड़ने लगा। अब वो एक दिन भी अगर उनको कभी देर हो जाती ना, तो उनको अंदर से ये भाव आते कि अरे यार कितनी देर हो गई, कन्हैया इतनी देर हो गई, वो भूखा है, मैंने कुछ अभी तक भोग नहीं लगाया। वो जल्दी जल्दी करती और जल्दी से उनके लिए भोग लगाती। अब उनको अनुभूतियाँ भी होने लगी। जब तक हम भाव से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो कन्हैया भी एक मूर्ति ही बन के रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है उनसे रिश्ता ज़रूर बनाओ। अब रोज़ उनको कुछ ना कुछ अनुभूति होती, उनके चेहरे में उनको मुस्कुराहट दिखने लगी, उनके भाव मिलने लगे, उनको स्वप्न में दर्शन देने लगे कन्हैया। इतनी लीलाएं होने लगी उनके साथ, उनका तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जीवन ही जैसे बदल गया हो। पहले की पूजा जी और अब की पूजा जी में बहुत अंतर था। उनके व्यवहार से, उनकी मानसिक स्थिति जो होती है ना हमारी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे मन में फालतू के विकार नहीं होते, हमारे मन में किसी के प्रति कोई जलन नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता, कोई किसी
के भी प्रति कोई गलत विचार नहीं रह जाते। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हमारे अंदर से इतने अच्छे बिल्कुल सात्विक विचार हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा भगवान की सेवा करके इतना मन पवित्र, सबसे पहले भगवान आपका मन पवित्र करते हैं, और जब मन पवित्र हो जाता है ना तो वो ये समझो कि वो आपकी सेवा स्वीकार करने लगते हैं। बहुत ही अच्छे से लीलाएं होने लगी, बहुत कृपा बरसने लगी, और वो भक्ति करने के बाद पूजा जी कहती हैं उनके हर तरह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। उनके जो घर परिवार था वो रिश्ते बहुत अच्छे होने लगे, इनके हस्बैंड की उन्नति होने लगी, इनके जीवन में इतनी खुशियाँ आने लगी। सब कुछ कब से? जब ये भगवान से जुड़ी। कन्हैया तो थे उनके पास हमेशा से, लेकिन होने से बस कुछ नहीं होता, घर में मंदिर में रखने से बस कुछ नहीं होता है, आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा। फिर देखना कृपा और कमाल क्या होता है आपके जीवन में, कैसे बदलता है आपका जीवन। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच उनसे कुछ दिन से कुछ त्रुटियां हो रही थी, जिसकी वजह से कन्हैया जो है इतनी लीला कर रहे थे, इतनी अनुभूतियां कर रहे थे, सब कुछ बंद कर देते हैं। क्या होता है कि ये सब कुछ जब बंद हो जाती है तो ये बहुत परेशान हो जाती है, और ये हर भक्त के साथ होता है कि वो भक्त जो है ना बेचैन हो जाते हैं अपनी कन्हैया की। अगर उसको कुछ दिन हो जाते हैं, उनको अनुभूति नहीं होती या स्वप्न में दर्शन नहीं होते, तो वो परेशान होने लगता है कि कन्हैया कुछ ऐसी त्रुटि तो नहीं हो गई मेरे से, कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो गई है, इतने दिन हो गए हैं आप मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, स्वप्न में कोई लीला भी नहीं कर रहे हैं, कुछ आपकी अनुभूति नहीं हो रही। ऐसे ही हो रहा था पूजा जी के साथ में। अचानक से उनके सब कुछ ये जो अनुभूतियाँ होती थी, जो स्वप्न के दर्शन थे, इतना मन एकदम शांत रहता था, वो सब कुछ वो होने लगा। ये बड़ी परेशान होने लगी बहुत। वो तो उसी बीच इनको याद आई कि अरे इन आंटी की वजह से ही मेरा जीवन बदला था, और मैं कन्हैया से जुड़ी हुई थी, तो मैं आंटी के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या कुछ ऐसा मेरे से गलती तो नहीं हो गई, त्रुटि तो नहीं हो गई है। तो वो एक दिन आंटी जी को अपने घर में बुलाती हैं, और आंटी जी आती हैं, घर में आती हैं, वो बिठालती है, सब कुछ बहुत अच्छे से, जैसे कि एक कोई आता है तो हम उनके साथ करते हैं ना, वैसे ही उसने चाय बनाया। चाय के लिए इन्होंने मना किया, लेकिन वो बना दी। था नहीं दूध, तो वो बोली कि अरे आंटी जी मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी, बल्कि बहुत अच्छी दूध की, और आपको पता है मैं भगवान के दूध की चाय बनाऊंगी जो सुबह इनको भोग लगाई थी। तो भोग जब हम भगवान को लगाते हैं तो उसमें तुलसी भी डालते हैं ना, बिना तुलसी के भगवान तो कोई भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये क्या करती थी कि रोज़ इनके हस्बैंड ना जब ऑफिस जाते थे नाश्ता करने के बाद, तो ये कहते थे कि मुझे चाय बना दिया कर, थोड़ी सा ना ताजगी सी रहती है, जो पीते हैं तो उनको आदत सी रहती है। तो ये रोज़, अभी पहले ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिन से इनके हस्बैंड की आदत सी हो गई थी कि रोज़ ऑफिस जाने से पहले वो एक कप चाय पी के जाते थे। तो ये बनाती थी, और ये जो पूजा जी थी ये चाय नहीं पीती थी, ये पीती थी कॉफ़ी। तो ये क्या करती थी कि उनको तो चाय बना देती थी, और फिर बाद में जो बचती थी चाय, ये तो चाय पीती नहीं थी, या तो काम वाली अगर किसी दिन आई तो पी, नहीं तो हो गया, नहीं तो क्या करती थी ये फेंक देती थी। और उस दिन क्या हुआ कि आंटी जी के लिए इन्होंने चाय बनाया, और फिर बाद में जब उन्होंने बोला कि बेटा तू भी पी ले, तो वो बोली कि आंटी जी मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी बनाया, और फिर बाद में जब वो आंटी किसी भी उससे किचन में गई वो करने के लिए, कप रखने के लिए, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं कुछ भी ये देखने के उससे कुछ भी उससे, उन्होंने किचन में कप रखने के लिए जब गई तो वो देखी कि उसके पास तो गंजी में चाय रखी है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये चाय तो रखी है, और तुमने भी कॉफ़ी बना के पी लिया। तो वो कहती है, पूजा कहती है कि चलिए ना आंटी, अरे हो गया, चलिए आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर बाद में वो आंटी चली जाती हैं, कुछ उनको कहना था लेकिन कह नहीं पाती, और है तो पूजा ले जाती है बाहर ड्राइंग रूम में, वहाँ बैठती हैं। और फिर बाद में पूजा पूछती है कि आंटी जी जैसा आपने बताया था अब तो मैं वैसे ही सेवा करने लगी हूँ, भगवान की कृपा से इतनी लड्डू गोपाल ने इतनी अनुभूति कराई, इतनी कृपा उनकी बरसी की आज इतनी अच्छी स्थिति हो गई है हमारी, हर तरीके से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से आंटी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि मेरे से कहाँ क्या गलती हो गई है। इतनी अनुभूति कराने लगे थे कन्हैया, इतने स्वप्न में दर्शन मुझे देते थे, इतनी लीलाएं होती थी उनकी, लेकिन कुछ समय से ये सब कुछ बंद है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या ऐसा हो गया, क्यों मेरे से रुष्ट हो गए, क्यों नाराज़ हो गए। आंटी जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे लगा कि आपकी वजह से ही मैं भक्ति से जुड़ी थी, कन्हैया से जुड़ी थी, तो आप ही इसका कुछ समाधान करेंगी। आप ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगी जिससे कि ये जो इस तरीके से हो रहा है वो ना हो और कन्हैया की फिर से लीलाएं होने लगे। तो जब ये सुनती हैं तो जो आंटी जी थी उनको समझने में टाइम नहीं लगता। वो कहती हैं कि देख बेटा, अगर मैं तेरे को कुछ बोलूँगी तो तू बुरा मत मानना है, और है तो जो तू कर रही है ना, मैं इतनी देर से देख रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ। तो वो जब ऐसे सुनती है तो पूजा को लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो आंटी को बुरा लगा हो या दुख लगा हो। तो वो बोली कि आंटी जी मैंने क्या किया है ऐसा, आपको क्या देख के ऐसा बुरा लगा या कि अच्छा नहीं लगा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और यही होना चाहिए, जब हमारे बड़े हमसे कुछ अगर कहते हैं, हमारी गलतियों को वो समझते हैं और हमसे वो कहते हैं कि ये दोबारा गलती जिसमें ना हो, तो हमें बड़े नम्रता पूर्वक अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए। इसमें हमारा ही भला होता है, उनका कुछ नहीं है, लेकिन भला हमारा ही होगा। तो वो पूछती हैं, बड़े नम्र भाव से बैठ जाती हैं उनके पैरों के पास, वो सोफ़े में बैठी हुई थी तो और कहती हैं कि आंटी प्लीज़ बताइए, कभी अपने मन में ये मत सोचा करिए कि आप कुछ बोलेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। आप मेरे से बड़ी हैं, मेरी मम्मी जैसे हैं। मम्मी इस समय है नहीं, वो घर गई हुई हैं, तो आप बिल्कुल, मैं आपको वैसे ही दर्जा देती हूँ, अपने सास जैसे ही समझती हूँ। तो आप निसंकोच होके आप मुझे कह दीजिए मेरे से क्या ऐसी गलती हो रही है, क्या ऐसा त्रुटि आपने देखा, क्या ऐसा देखा आपने जो कि आपको बुरा लगा। तो वो कहती हैं कि बेटा देख, तू अभी चाय बना के लाई ना, और इससे पहले तूने बोला था कि मैं भगवान के भोग की चाय बना रही हूँ, दूध है नहीं तो चाय बनाना कोई गलत बात नहीं है, भगवान के भोग की चाय बना सकती हो, लेकिन उस चाय का यूज़ तो करो। और देखो गंजी में इतनी सारी चाय रखी है, कम से कम आधा 1 कप चाय होगी। तुम तो चाय पीते नहीं हो, तुम तो कॉफ़ी पीती हो, मैंने 1 कप चाय पी ली, और कोई चाय पीने वाला नहीं है, तो तुम तो फेंकोगी ही ना। तो बोले हाँ आंटी जी मैं तो फेंक ही देती हूँ। तो बोले तुमको एक भी बार तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया कि ये भगवान के भोग की हर एक चीज़ अमृत जैसे हो जाती है, बहुत ही पवित्र होती है। उसको गलत जगह में, देखो प्रसाद मिलता है तो हम एक एक दाने करके खाते हैं ना, नीचे गिर जाता है तो उसको भी उठा लेते हैं कि ये प्रसाद है, खाने लायक है तो खा लेते हैं, नहीं तो पेड़ पौधे में डाल देते हैं ना, करते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही उनकी हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो वो कहती हैं कि आंटी जी ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया, मैं कितने दिन से 10-15 दिन से ये हस्बैंड मेरे रोज़ आजकल चाय पी के जाते हैं, और मैं 1 कप तो मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत, पूरी नहीं कह सकती, आधा कप 1 कप तो थोड़ी बहुत तो बचती ही है, और वो तो रोज़ जैसे ही आंटी फेंकी जाती। बोली बेटा देख, वो सिंक में ही तो जाती है ना, सिंक से नाली में ही जाएगी, और फिर उसके बाद जब तू तुलसी, जब भगवान को दूध का भोग लगाती है तो उसमें तुलसी दल भी तो डालती होगी ना, तो वो चाय में तुलसी दल भी चला गया, दूध भी चला गया, और वो जो पत्ती छानती है तो तू गमले में डालती है उसको, चाय की पत्ती। बोली नहीं आंटी जी वो तो मेरे कचड़ा में चला जाता है। फिर आंटी जी बहुत अच्छे से समझाती हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, और तुलसी मैया तो भगवान को इतनी प्रिय, वो तो गलत उसमें जाना ही नहीं चाहिए, और ख़ासकर भगवान का भोग। फिर उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है, और वो बहुत दुखी होती है और कन्हैया से माफ़ी मांगती है, और आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आंटी आज आपने फिर से मेरा मतलब जो इतनी त्रुटि कर रही थी, इतनी गलती कर रही थी, आपने मार्गदर्शन दिया। तो वो कहती है आंटी कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है, इसमें सब तेरे कन्हैया का है, जो तेरे से त्रुटि हो रही थी, गलती हो रही थी, तो वो मेरे माध्यम से वो तेरे तक वो जानकारी पहुंचाए हैं। तो अगर आपके पास भी अगर कोई जानकारी पहुंच रही है, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें भी अपने कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा, और जो भी ऐसे करते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपके माध्यम से कोई गलती ना कर पाए। अगर आप के माध्यम से
किसी की अगर गलती हो रही है और वो रुक जाती है तो आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। अगर हमारे माध्यम से कुछ भला होता है किसी का, है ना, तो उसमें भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर वीडियो उन तक शेयर करिएगा जो चाय पीते हैं भगवान के भोग की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर जो पूजा जी थी वो भगवान से माफ़ी मांगती हैं और कुछ दिनों में ही वो जब त्रुटियां करना बंद कर देती हैं ना, तो उनके जो कन्हैया थे वो वैसे ही लीला करने लगते हैं, वैसे ही उनको अनुभूति कराने लगते हैं। क्योंकि जो हमारे कन्हैया हैं वो बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों से ज़्यादा दिन तक वो रुष्ट नहीं रहते। रुष्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हम भक्त हैं वो हम दोबारा ऐसी गलती ना करें, इसलिए वो कोई ना कोई माध्यम भेजते हैं। जैसे ये वीडियो भी पहुंच रहा है तो ये भी एक माध्यम है आप तक जानकारी पहुंचाने का, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा औरों तक, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।